जय हिंद बच्चों। तो आप सभी का स्वागत है हमारा इस न्यू एक्सरसाइज में। तो आज एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट होने वाला है, रियल नंबर वास्तविक संख्या कैसे सीना सॉल्यूशन। और आज हम लोग चर्चा करेंगे शांत और अशांत पहचानने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग उसका थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो चलो लेकिन सबसे पहले कहाँ है कोई दिक्कत। सबसे पहले कुछ की चर्चा आता है शांत, और उसके बाद आज इसी के ऊपर पूरा टॉपिक होने वाला है। तो देखो लेकिन शांत और अशांत क्या है, ठीक ना। तो सबसे पहले शांत और अशांत किसका भाग है उसको समझेंगे। तो शांत और अशांत जो है किसका भाग है वर्षा, किसका भाग है तो दशमलव का है। किसका भाग है तो दशमलव, मतलब कि डेसिमल नंबर। आया सुन में, किसका है डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव संख्या, दशमलव संख्या। चलो यहाँ तक किसको समझ में आया कि दशमलव संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। तो आखिरकार दशमलव संख्या कहते किसे हैं, वैसी संख्या जो दशमलव में रहे, पॉइंट में रहे। है सुन में, कौची में रहे, पॉइंट में। अच्छा, इसको हम लोग 7/3 को हम लोग दशमलव के रूप में चेंज कर सकते हैं। किस माध्यम से तो भाग दे, मतलब कि भाग दे करके, कुछ से भाग दे के। तो हम लोग दशमलव को यहाँ से 2 भाग में बांटा जाता है। अच्छा, दशमलव को इंग्लिश में क्या कहते हैं वर्षा, डेसिमल नंबर। क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर। और इसका 2 गो लैकन है, क्या गो है, 2 गो। तो सबसे पहले की चर्चा करते हैं। देखो क्या गो है इसका, तो 2 गो। तो सबसे पहला कौन है, सबसे पहला आदमी है जिसका नाम है शांत। क्या नाम है, शांत नाम है। आसन में शांत मतलब कि नामे से शांत लग रहा है, वैसी संख्या जो चुपचाप कट जाए, चुपचाप क्या हो जाए, कट जाए, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करे। लेकिन अशांत, इसका एक और भाग है, एक और बेटा है जिसका नाम कोची है, अशांत नाम है, अशांत। और अशांत जो होता है ना, ये भी 2 तरह के होता है, ये भी 2 तरह के। एक होता है कौची, आवर्त, और एक होता है अनावर्त। आवर्त और अनावर्त को समझते हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। और शांत को क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। और इसको रिपीटिंग मतलब कि इसको कहते हैं आवर्त। क्या कहा जाता है, लेकिन आवर्त कहा जाता है। और इसे क्या कहते हैं, अनावर्त। चलो यही हमारा चार्ट था और इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। तो देखिए सबसे पहली चर्चा करते हैं शांत के लिए। किसके लिए, शांत के लिए। तो शांत क्या होता है और शांत को हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो मान के चलो कि हम कोई भागा दिए हैं, क्या दिए हैं, भागा। तो कोई भी एग्जाम्पल के थ्रू भागा ले लो, उठाओ भागा। तो कितना से उठाते हैं भागा, चलो हम लोग यहाँ उठाते हैं 17। कितना उठाते हैं, लेकिन 17। तो 17 आखिरकार कितना से लगेगा, 17 से लगेगा। इसको ये तो खत्म, ही तो भाग के रूप में है, ये नहीं है, ये कुल अच्छा आदमी है। देखो यहाँ से लेते हैं कितना हम लोग, 18। तो कितना से लगने वाला है, 2 से। कितना से, 2 से। तो 2 से लग कितना आएगा बताओ, 9 दूनी 18। ये पूरा कटा कि नहीं कटा। जब कट जाता है तो क्या होता है, शांत। ये तो भाग्य विधि से पता चला है। किस विधि से, भाग्य विधि से। एक होता है गुणनखंड विधि से। किस विधि से, गुणनखंड विधि से। देखिए जो पूरा कट जाए उसे क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू मान के चलो, एग्जाम्पल के थ्रू मान के चलो कि मान के थ्रू 3.210 ये कटा है कि नहीं कटा, लेकिन कट गया। कटा है कि नहीं कटा है, कट गया। तो क्या हो गया, ये शांत। जैसे में कोई को भागा देते हैं, कितना 7 से देते हैं, तो कितना 2 बार में लगेगा, तो कितना आएगा बताइए, 3 दूनी 6। एक बच गया, एक वहाँ देंगे पॉइंट, यहाँ देंगे 0। अब बताओ लेकिन, तो 5 दूनी 10, कटा कि नहीं कटा, कट गया। तो ये हमारा पूर्ण रूप से कटा कि नहीं कटा, कट गया। जो पूरा कट जाए उसे कहते हैं शांत। क्या कहा जाता है, शांत कहा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलो, ये तो हमारा भागा के रूप में समझ में आ गया। अब तुम लोग को एक एग्जाम्पल देते हैं और हाथ उठाना किसको किसको मालूम है, ठीक है। चलो तो बताएगी स्वाति। बताइए क्या ये शांत है कि अशांत है, अशांत है कि शांत है, कौन बता सकते हो, अशांत। चलो और कोई, तुम नहीं पता,
चलो और पीछे से देखो बाबू, ई हमारा है शांत। क्या है? शांत। क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट इसका डिफाइंड है। डिफाइंड का मतलब परिभाषित है, पता है हमको कि 6 तक जाएगा लास्ट ही, बीच में कुछ हो सकता है, 6 तक जाएगा लास्ट। अब जैसे में कोई मोबाइल नंबर देखा है, कहीं कहीं मोबाइल नंबर होता है ना, ऐसे अगर मान के चलो इसे रहेगा 81 कुछ और ऐसे दे दो कुछ हो, अब ऐसे से रहता है लास्ट में 29। तो बताइए तो ये बीच में कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे बैंक उंक में देखोगे ना तब पासबुकवा ऐसा पर ऐसे ही लिखल रहता है ना। हाँ, काहे कि बीच वालों को पता ना चले, तो ये शांत रहेगा, शांत रहेगा, शांत रहता है, क्योंकि यहीं तक निश्चित है कि यहीं तक हमारा होने वाला है। आज सर में यहीं तक हमारा होने वाला है। कोई दिक्कत यहाँ तक है? बोलो समझ में आ गया? तो बताइए। अच्छा ई बताओ तुम लोग, ई क्या है? इसको कौन बता सकते हो? अशांत। इसके आगे कहाँ तक जाएगा, केकरा ही घुस जाएगा, कुछ पता चल रहा है? कहीं नहीं हमारा यहाँ जाए, तुम्हारे यहाँ चल जाए, कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? अगर ई नहीं रहे तब बताओ, ई ना रहे तब शांत, ना रहे तो शांत, और रहे तो अशांत, कोई दिक्कत? चलो अब शांत को हम लोग दो तरह से और पहचानते हैं। जैसे में देखो, जैसे में हम लोग लेते हैं 16, कितना ले लिए? 16। ये हम लोग गुणनखंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गुणनखंड। गुणनखंड आता है ना सबके घरे? तो गुणनखंड कैसे करते हैं? सबसे पहले कितना से? 2 से। तो 8 दूनी 16, फिर 2 से कितना? 4, फिर 2 से कितना? 2, फिर 2 से कितना? 1 आ गया। देखो शांत जो है इसका एक जनरल फॉर्म होता है। क्या होता है? जनरल फॉर्म। गुणनखंड के माध्यम से वो होता है बाबू 2 के पावर n गुने 5 के पावर m। इसको समझते हैं ध्यान से। जो भी संख्या गुणनखंड करेंगे, अगर उस संख्या का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आता है तो क्या हो जाएगा? शांत। और अगर इसके अलावा कहीं 3 भी आ जाए, 4 भी आ जाए, 6 भी आ जाए तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत। तो इसको हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? इसको। अगर हम 16 का गुणनखंड करते हैं बाबू तो कितना आया? 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4। तो बताइए शांत है क्या? शांत है, शांत है। लेकिन तुम लोग के दिमाग में नहीं चला कि हम 5 को भी तो बोले थे, यहाँ पे 5 है नहीं है, तो बताओ कैसे हो गया शांति? नहीं पता? पता है? अब देखो यहाँ पे 5 है हमनी के, क्यों? क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बताइए कैसे? ठीक है, ये वाला नहीं, ऐसे नहीं होता है, इस तरह से नहीं होगा। ठीक है, देखिए अगर तुम चाहते हो तो यहाँ से 1 हम लिख देंगे, लेकिन क्या हमारा इसमें 1 है? नहीं है। हम चाहे तो 2 के फॉर्म में या तो 5 के फॉर्म में छोड़ा जाता है, तभी क्या होगा? शांत, और नहीं तो अशांत। लेकिन हमारा यहाँ पे 5 है नहीं, लेकिन हम जानते हैं बचपन से, क्या जानते हैं कि किसी भी संख्या के पावर में 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। किसको किसको पता है? किसी भी संख्या के पावर में अगर हम लोग 10 के पावर 0 करते हैं तो इसका मान कितना होता है? लेकिन 1 होता है। क्या होता है? 1। क्या हम लोग इस 1 को चेंज करके 5 ये पूरा मिटा देता है जी, 5 के पावर 0 कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो देखो तो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के फॉर्म में आया कि नहीं आया? आ गया। तो बताइए ये हमारा शांत है कि अशांत है? शांत है। अगर गलती से यहाँ पे को 3 आ जाए, 3 के पावर 1, तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आ गया? चलो एक और तुम लोग को देते हैं, तुम लोग पहचानना। ठीक है, चलिए एक और हम देते हैं। जैसे में तुमको लोग दे देते हैं हम 25। कितना? 25। तो बताओ सबसे पहले कितना से? 5 से, फिर यहाँ कितना? 5, फिर यहाँ से 5, फिर यहाँ 1। अगर हम 25 का गुणनखंड करते हैं तो 5 के पावर 2 आता है। बताओ शांत है क्या? अशांत है? अशांत है। कैसे अशांत है? अशांत कैसे हो गया? हम क्या बोले कि 2 और 5 के रूप में आना चाहिए। अगर सिर्फ 2 भी आएगा ना, सिर्फ 2 भी आ जाएगा, पूरा एकदम 2 सिर्फ आ जाएगा तो भी क्या होगा? शांत ही होगा। क्यों? कि हम लोग 5 के पावर 0 कर देंगे,
है। अब देखो यहाँ पे 5 के पावर 2 है ना, मतलब एगो 5 आ गया है ना, तो अभी हम लोग क्या करना है, तो गुणना है कि 2 के पावर 0। देखो तो 2 और 5 के रूप में आया कि नहीं आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा, शांत हो गया। क्या हो गया, शांत। कोई दिक्कत? अगर सिर्फ 2 के पावर 11 आ जाए तो बताओ शांत क्या शांत? 2 के पावर अगर मान के चलो कि 2 के पावर 11 तो क्या आएगा, शांत आएगा। क्या आएगा, शांत। क्योंकि इसके बगल में हम लोग बैठा सकते हैं 5 के पावर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? हमको उम्मीद है कि आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा। समझ में आया? चलिए अब तुम लोग से पूछते हैं कि अगर हमारा 5 के पावर 17 आ जाए तो क्या होगा, शांत होगा कि अशांत होगा? शांत होगा। क्या होगा, शांत। कोई दिक्कत? शांत पहचान लोगे? शांत में कोई दिक्कत? चलो अब शांत पहचान लोगे तो शांत का कोई एग्जाम्पल बताओ, ढेर मारिए एकदम। एक सेकेंड, उस पर भी डाउट क्लियर कर देते हैं। जैसे मान के चलो कि 3 से कटने वाला हम 21 ले लेते हैं। कितना, 21। इस सीधे कितना से कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से। कितना से, 3 से तो कितना आएगा बताओ, 7। तो हम लोग करते हैं कितना, 21 का तो 3 गुने 7। ये खड़े अशांत है एकदम। सोचो कैसे, ना इसमें 2 दिखा नहीं तो 5 दिखा, तो कौची है, पूरा तरह से अशांत। क्या है, कटने वाली बात नहीं है। इसमें हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, देखो 21 कट रहा है पूरा पूरा, है कि नहीं है, लेकिन उस आधार पर नहीं अभी पढ़ना है हमको पढ़ना है गुणनखंड विधि से 2 के पावर 5। ये हमारा जनरल फॉर्म है। क्या हमारा है, जनरल फॉर्म। अगर ये आता है तब शांत है, नहीं तो अशांत है समझ में। और जो तुम लोग बचपन में पढ़े थे कि जो पूरा पूरा कट जाए उसे शांत कहते हैं, तो पूरा पूरा कैसे कटता है बताओ तो, 2 से पूरा पूरा ही कटेगा, पॉइंट में जाएगा कि नहीं जाएगा, तब आखिरकार पॉइंट में जा रहा है ना, वही तो। और देखो अगर हम लोग यहाँ पे 2 से 2 और 5 आ जाए, 2 और 5 आ जाए तो क्या हो जाएगा, शांत। और उसके अलावा कुछ अदर चीज़ आ जाए तो क्या हो जाएगा, अशांत। जिससे में यहाँ पे हम लोग निकालते कितना के भी, तो 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 4। तो इसमें 2 भी आया है, 5 भी आया हुआ है। फिर ये क्या है, शांत है कि अशांत? क्या है, अशांत है। क्योंकि ये 3 कहाँ से आया है, 3 चाहिए नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, 2 और 5 चाहिए, 2 और 5 चाहिए। कोई दिक्कत, 2 और 5 चाहिए, उससे क्या कहेंगे, शांत। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 3। 2 और 5 को छोड़ के अगर कोई भी आ जाए तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, अशांत कह देंगे। क्या कह देंगे, अशांत। कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आया? चलो अब हम लोग कहेंगे, अब इसकी चर्चा करते हैं। अब हम लोग अशांत की चर्चा करते हैं। तो इतना देर से शांत पढ़े हैं, अब अशांत में कुछ नहीं है। अशांत वही है कि अगर हम किसी का गुणनखंड करते हैं, किसी संख्या का गुणनखंड करते हैं, 2 और 5 को छोड़ के जो कुछ भी आ जाए तो उसे क्या कर देंगे हम लोग, अशांत। जैसे हम कोई संख्या निकालते हैं कि 3 के पावर 2 गुने 4 के पावर 4 तो कभी आ नहीं सकता है, 5 के पावर 3, तो ये क्या है बताओ तो, अशांत है। क्यों, क्योंकि इसमें 3 भी है। अगर 2 रहता था क्या हो जाता, ये शांत हो जाता। कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आया? अब आवर्ती और अनावर्ती ये होता है। अब इसको समझो, आवर्त और अनावर्त का मतलब क्या होता है। आवर्त का मतलब होता है, देखो आखिरकार कटेगा नहीं, लेकिन एक होता है कि निश्चित अनुपात में आगे बढ़ते जा रहा है। जैसे हम भागा दिए तो आया 3.62626262, मतलब ये हमेशा किस अनुपात, मतलब किस रेशियो में बढ़ रहा है, तो 6 और 2 में बढ़ रहा है। देखो 6 है कि नहीं है। ये कहाँ तक जाएगा किसी को पता होता नहीं है, लेकिन किस अनुपात में बढ़ रहा है, किसके मतलब कितना संख्या के आगे से बढ़ रहा है। देखो तो 6 यही ना बढ़ रहा है। अगर निश्चित मान के साथ आगे बढ़ते रहे तो ये होता है आवर्त। अगर निश्चित मान के साथ आगे बढ़ते रहे तो क्या आएगा, आवर्त। और एक होता है अनावर्त, जो कटता तो नहीं है लेकिन भागा दे वाला एकदम परेशान कर देता है, पता नहीं चला कि आगे कितना से कटने वाला। जैसे एग्जांपल ले लो 6.62019880। देखो तो ये कुछ निश्चित अनुपात में बढ़ रहा है आगे। देखो तो कितना है, 6 2 फिर 0 फिर 1 9 फिर 8 2
फिर 6 6, फिर 2 1, फिर 6 2, फिर 9 0 है। आगे कौची आ रहा है हमको पता है नहीं, लेकिन इसमें हम आगे बता सकते हैं। आगे कौची होगा बताओ तो वर्षा? 6 2। स्वाति बताओ कुछ होगा? 6 और 2 गुंजन कितना होगा जी? 6 और 2 62। कौन बोलता है गधा? पॉइंट के बाद अलग अलग बोलना है। आया सुन में क्या बोलना है? मतलब कि 6 2 6 2 6 2 6 2। यहाँ तक को दिक्कत है? समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? अब हम लोग शांत और अशांत आखिरकार पहचानेंगे कैसे से समझिए। इसको समझ में आ गया ना? अगर किसी संख्या गुणनखंड करते हैं, अगर 2 और 5 के रूप में आए तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? शांत। और 2 और 5 के रूप में ना आए तो अशांत कहेंगे। कोई दिक्कत? चलो अब एक एग्जाम्पल के थ्रू तुम लोग समझो कि 18/20 है। 18/20 तो आखिरकार हम लोग इसको चेक कैसे करेंगे? चेक कैसे करेंगे? तो ऊपर वाला के कहा जाता है बाबू, कुछ कहा जाता है अंश। क्या कहा जाता है? अंश। और नीचे वाला के हर। क्या कहा जाता है? हर। इसको नॉमिनेटर, इसको डोमिनेटर। तो देखिए हम लोग हमेशा जो शांत और अशांत पहचानते हैं उसे हम लोग किसका? हर का निकालते हैं। क्या निकालते हैं? हर का। चाहे तो शांत हो सकता है, क्या हो सकता है? शांत, या तो अशांत हो सकता है। हमको अंश से कोई भी लेन देन नहीं रहता है। आखिरकार रहता तो किससे रहता है? हर से। क्या रहता है? हर से। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसे पूछता है कि 6/15। बताओ बाबू तुम्हारे पास 2 गो क्वेश्चन है, एक ये है और एक ये है। हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कौन कोची है। ठीक है, तो बताओ सबसे पहले हम लोग 20 को निकालते हैं। तो आखिरकार हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो किसका? 20 के कि 18 के? 20 के, क्योंकि हम लोग हर की चर्चा करते थे। कितना आएगा? 20 से कितना से? 2 से तो कितना? 10, फिर 2 से तो कितना? 5, फिर 5 से तो 1। अगर हम 20 का गुणनखंड निकालते हैं तो कितना आया? 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1। देखो तो कितना मस्त चीज़ है जी। एकदम 2 भी आ गया और 5 भी आ गया, एकदम परफेक्ट शांत है एकदम। 2 भी आ गया और 5 भी। अब इसको देखते हैं। अब देखो ये कितना है? 15। कितना है? 15 गुणनखंड निकालते कितना से? 3 से। 3 से नहीं कटेगा तो 3 5 15, फिर 5 से 1 तो 3 गुने 5। तो बताओ कितना हो गया? अशांत हो गया। क्या? अशांत। लेकिन ये गलत है। क्या है? गलत। सोचो कैसे गलत है? हम लोग पहले काट के चेक कर लेंगे। क्या करेंगे? काट के चेक करेंगे। जो शांत आ गया वो शांत तो है, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। लेकिन इसको काट के चेक करो। तो काटेंगे तो कैसे कटेगा मालूम है? सोचो तो 2 आई 6 और 5 आई 15, तो 2/5 और सिर्फ 5 आया है, मतलब 2 और 5 के पावर 1। तो क्या हो गया? शांत हो गया। क्या हो गया? शांत। इसके यहाँ पे लिख सकते हैं 2 के पावर 0। तो बताइए क्या हो गया? शांत। और ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था एगो, देखो जो टेस्ट हुआ था तो क्वेश्चन नंबर कहाँ गया हो? हाँ देखो कौन तो, हाँ शांत मारवे की है, सही मारी है। शांत मारी है तो सही। देखिए कहता है कि 6/15 दशमलव प्रसार होगा, तो क्या हो गया? शांत हो गया। सही है, मतलब इसका एगो तो सही हो ही गया जी। अब क्या चाहिए? कोई दिक्कत? समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए तब हम लोग क्वेश्चन आंसर पर स्टार्ट करें। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न कहता है क्या है? सबसे पहला प्रश्न कहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना। लंबी विभाजन समझते हो? कुछ होता है भाग विधि। कुछ होता है भाग विधि। भाग विधि मतलब काटित रहो, कहाँ तक कटता है, जब तक नहीं कटेगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो लंबी विभाजन हो गया। और शॉर्ट विभाजन क्या है? गुणनखंड विधि है कि नहीं है? गुणनखंड अगर 2 और 5 के रूप में आ गया तो शांत, आ नहीं आया तो अशांत। कोई दिक्कत यहाँ तक? कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि नीचे दी गई परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। आए सुन में तो करते हैं। अब कहता है कि जब हर में, हर मतलब क्या है? नीचे। जब हर में 2 या 5 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होगा तो वह क्या हो जाएगा? शांत हो जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न की ओर चलते हैं बाबू। ठीक है, तो लिखते हैं पहले हल। आए सुन में तो कितना दिया हुआ है? 17/8। अब हम लोग 8 का गुणनखंड करते हैं बलग में।
8 क्या करेंगे कि 17 के 8 के जो नीचे रहेगा उसका गुणनखंड होता है कि नहीं होता है? होता है। तो करो 2 से तो कितना, फिर 2 से, फिर 2 से 1। कोई दिक्कत समझ में आया? नहीं अस्वती बन जाएगा ना घर से। चलो तो हम इसको कर सकते हैं कि 8 = 2 के पावर 3। अच्छा ये बताओ हम लोग 1 के यहाँ लिखें या 5 के पावर 0 लिख दें? 5 के पावर 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हो किसी भी संख्या का वैल्यू अगर किसी भी संख्या के पावर में 0 रहे तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। एकदम रट लो, एकदम दिमाग में अपन डाल लो कि 1 होता है तो होता है। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 17 बटे कितना होगा बताइए तो? 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0। तो बताओ बाबू यह शांत होगा कि अशांत होगा? अतः क्या है ये? शांत है। क्या है ये? शांत है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? हमेशा हर एक निकलवे करता है, आंस के कोई वैल्यू नहीं है, नहीं निकलता है कभी नहीं। कारण यही है कि अगर तुम लोग भागा दोगे, भागा देते हो तो देखो आखिरकार इसको भाग के रूप में कैसे सजा सकते हैं? ऐसी ना कि 17 और यहाँ कितना 8। तो हम लोग इसको चेक करते हैं ऐसा में। चलो अगला क्वेश्चन देखो। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कितना है? 3/8। इसको कौन बना सकती है या सकता है? अब हाँ ऑन द बोर्ड चलता है। आओ जल्दी, चलो मधु। नहीं बनेगा तो आओ जल्दी जल्दी करो। डोंट लो हटाओ, हमरा हटे दो। जाओ इसको बना के देखो कुछ ही होगा ही। ये तो अशांत होगा। देखो तो अशांत दिया है। तीसरा अशांत ना कितना कितना है? ये वाला मतलब आवर्ती में भी शांत और अशांत में 2 गो होता है। एगो शांत आवर्ती, एगो सॉरी अशांत अति। हाँ हाँ अशांत आवर्ती होगा या अशांत अनावर्ती होगा। चलो देखो लाओ बना ली है। बिल्कुल बना कि नहीं बना जी? देखो तो हल किया है, किसका निकाला है गुणनखंड? ये माइनस का लग दी हो जी, तो बराबर के तो इसमें से खींच के यहाँ कर दो ना। चलो आज सुन में तो क्या हो गया? ये शांत हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अब हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि नहीं है तो करते हैं। कितना है बाबू? 29 बटा कितना है? 343। कौची हुआ जी? कोई दिक्कत है का? लास्ट में रोवाएंगे, चिंता मत करो, है कि नहीं? अभी हंस लो। अच्छा इसको काटो ना, काटो तो इसको कितना आएगा? देखो तो 4 3 4 3 17 बार 17 से क्या बार करता है? देखो देखो क्या बार करता है? देखो तो कितना बार काटा है? हाँ तो इसको काट के देखो कितना बार करता है। आई हैव ए मोबाइल। हम इसको भागा देंगे जब तक तुम लोग भागा देखे देखो जी। 43 में के बार? तो 7 से काटो पहले इसको। कितना से? 7 से। तो 7 × 7 = 28, 7 × 28 4 बार में आया तो 28 और 6 तो 9 × 7 = 63 तो 47 है कि नहीं है? और इस 47 से कटेगा ना पूरे 47 से क्या बार में? एक बार में। 9 × 7 = 63 ना जी। 9 × 7 = 63, 6 बचेगा 63 तो 9 × 7 = 63 सही तो है अभी। अब सही है। 9 × 7 = 63, फिर 7 से तो 7, फिर कितना से? 7 से तो 1। तो हम कह सकते हैं कि 29 बटा 7 के पावर 3। और यहाँ पे ई कौची है तो अशांत है। क्या है?
अशांत है। यहाँ तक खुद ही कहत समझ में आया। अगला प्रश्न पे चलो। क्या कहता है 125। देखो लेकिन 125 तो 13/125 तो करो क्या करेंगे तो 125 का गुणनखंड कितना से 5 से तो के बार में 25, फिर 5 से के बार में 5 बार में, फिर 5 से के बार में 1 बार में। तो कह सकते कि 13 बटा कितना 5 के पावर 3। कोई दिक्कत तो बताओ सुनीता ये शांत है कि अशांत है? शांत है, क्योंकि हम यहाँ कह सकते हैं कि 2 के पावर 0। आया समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक है किसी को? साहू जी समझ में आया? चलो तो अगला प्रश्न साहू बनाएगा 27/8। चलो कम यार, आज जल्दी आओ इधर। क्या हुआ? कोई दिक्कत का? बैठो जल्दी करो। अरे हल्ला यहाँ लिखो ना, यहाँ हल लिखो। यहाँ हम बना वाला यहाँ दिया, वहाँ लिख रहा कोना पर हल लुका के, क्योंकि पता ना चले। बस 5 मिनट में एक्सरसाइज खत्म। एक्सरसाइज नहीं बल्कि क्वेश्चन खत्म पहला। क्या हुआ? ऐसे से करते रहो ना टोनी जी, ऐसे से करते रहो। ऐसे से करो, हाँ ऐसे से करो। ये बचेगी तुम कौन भैया? देवराज भैया के रिजल्ट अभी पता नहीं ना ऐसा से। लो चलो देखो बाबू, ये किया जो है क्या है? शांत है। क्या है? शांत है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? बड़ी भारी है मैथ जी। मैथ मतलब हल्का नहीं कर लिया? नहीं तुम नहीं कर पाया था। देखो इसमें आज बेहतरीन तरह से सिद्ध किया हुआ था। एगो मधु के, वर्षा के, एगो उसका, एगो उसका, एक है वर्षा, मधु, रोशन और प्रिंस। 4 लेकिन के साथ सही से सिद्ध किया हुआ। बाकी के ऐसा था लगता कि हम पढ़ेबे नहीं कि उस सबके। हाँ उसका तो लाजवाब है, उसका कोई रोक टोक नहीं है, टॉप है वो, लाजवाब है। अरे इसका इस बार एग्जाम में टॉप नहीं लाता तो केमाड़ी बंद करके मारते उसको हम। सबसे ज़्यादा उसका नंबर है, हाईएस्ट रैंक सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ चुका है वो, केसीसी नहीं पढ़ा है तो नहीं आएगा। तब तो उनके मना किए थे पढ़ने के लिए। वीडियो नहीं है तो वीडियो में बिना वीडियो अगर मोबाइल में मिलता ना तो बिना टमाटर के सब्जी चेक करो तो चेक करो, सब के सब है। बाले बच्चे पूरा एक्सरसाइज एक और पर अपलोड है। पूछो एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज है पूरा, एको क्वेश्चन छोड़ल है। कहती हो मोबाइल मिलेगा तो सर्च करेगी बिना टमाटर के सब्जी कैसे बनाए, तो वो सीखोगे तो मिल गया तुमको। चलो 80 के कौन बना सकता है? 80 के कौन बनाएगा? नहीं बनेगा? बनेगा इससे, लेकिन यहाँ आके नहीं बना सकती है। देखो ये होता है जज्बा, पहला ही शांत है, शांत रहेगा क्योंकि 2 के पावर 5 तो 5 दूनी 10, जिसके लास्ट में 0 वो शांत होगा। देखो 7/80। अच्छा ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, बना करके तुम देखना है, बनेगा तो बनेगा। चलो अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। 15 16/15 इसको तो कौन बना सकता है? अब स्वाति शांत है, देखो इधर शांत है, देखो इधर 6/15 2 6 5 15 2/5 1 पावर में 1। ये क्या है हमारा? शांत है लेकिन क्या है? कोई दिक्कत नहीं है? शांत तो नहीं, अशांत कौन हिसाब से लगाता जी? पहले काट के चेक करना हमेशा। आज सुन हाँ सब में, सब नहीं, पहले इसको नीचे लग निकाल के देखना। अगर अशांत रहे तो पहले एक नज़र काटे के पर ध्यान देना, कहानी कट के शांत हो जाए।
अच्छा शांत रहेगा तो अच्छा बात ना है। देखो इसको करेंगे तो कितना है लेकिन 35/50 100% क्या है शांत है। अच्छा शांत क्यों होता है कि देखो देखो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m, मतलब 2 गुने 5 5 दूनी 10, लास्ट में 0, जिसके लास्ट में 0 रहेगा उसको चुपचाप आंख बंद करके बोलना तो या कि हाँ शांत है। आज सुन में कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? चलो तो यहाँ के पता चल जाता है जी। तो देखो तब 50 के गुणनखंड करते हैं सबसे पहले, बगल में नहीं इन्हें करेंगे। 50 के तो 2 से कितना आएगा लेकिन 25 इसे लिखाता है, फिर 5 से कितना 5, फिर 5 से कितना 1 1 1। कोई दिक्कत? तो इसको कर सकते हैं कि 50 = 2 के पावर 5 के पावर 2। तो इसको कर सकते हैं लेकिन कि 35/2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2। कोई दिक्कत यहाँ तक है? बताओ तो बताओ लेकिन ये शांत है कि अशांत है? शांत है कि अशांत है? शांत है। क्या है? शांत है। कोई दिक्कत यहाँ तक है? चलो अगला प्रश्न तुम लोग को हिला देगा। ये कुछ नहीं, देखो इसको कैसे करते हैं। कुछ बाबू देखो इसको बनाने की जरूरत है जी, इसको बनाने की ज़रूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि देखो 129 तो सही है, ये है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 के पावर 2 भी सही है कोई दिक्कत नहीं। 5 के पावर 7 यहाँ तक रहता तो शांत रहता, लेकिन एगो आ गया है कौन 7, तो 7 के पावर 3 आने के कारण क्या हो गया लेकिन अशांत हो गया। क्या हो गया? अशांत। क्योंकि शांत का थ्योरी में हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि 2 और 5 के अलावा कोई आया तो सीधे उसको भगाओ, क्या हो जाएगा? अशांत। अरे इसको क्या चेक करना है? ये तो पहला ही शांत है, क्योंकि 2 और 5 चाहिए और 5 आयल ही है, तो इसको हम नहीं कर सकते हैं कि 2 के पावर 2 गुने 7 और यहाँ कितना 5 के पावर 4 गुने 2 के पावर 0। तो बताओ लेकिन शांत क्या शांत? शांत हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया? चलो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अच्छा लिखो 12वां क्वेश्चन बताओ लेकिन क्वेश्चन नंबर 12वां बताओ। 29/243 100% अशांत है। क्या है ये? अशांत। अच्छा सोचो तो 4 3 7 7 2 9 मतलब 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो काटो 3 से, तो 2 4 3, तो 3 से निकालो लेकिन कितना, तो 8 × 24 यहाँ कितना 1 81, तो कितना 3 से तो 27 × 81, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। कोई दिक्कत? तो निकालते हैं तो कितना आता है 243। अगर निकालते हैं तो 3 1 2 3 4 5। हमको अगर 5 के पावर 3 रहता तो शांत है, लेकिन 3 के पावर 5 क्या है तो अशांत है। तो इसको निकालते हैं बाबू, तो 29/3 के पावर 5, अतः यह अशांत हवा। क्या हवा? अशांत। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आज का क्लास द एंड, और कल का एक्सरसाइज चलेगा, एक्सरसाइज सेम रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे, और आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।